मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10 का हिंदी क्षितिज का पाठ 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच वाद विवाद चल रहा है। तो उसी में लक्ष्मण जी आगे परशुराम जी से कहते हैं, बहसी लखनु मोले बोले मृदुबानी अहो मुनीश महाबटिमानी। लक्ष्मण जी हंसते हुए कोमल वाणी में कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप तो निश्चित ही एक महान योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहे दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। आप तो फूंक से ही मानो पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ किमेड़ बतियाँ को नाही जे तर्जिन देखी मर जाई। परंतु आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर भी कोई कुम्हेड़ बतिया नाम का पौधा नहीं है, यानी कि जिसे हम छुई मुई के नाम से जानते हैं, छुई मुई का पौधा नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर ही सिकुड़ जाएगा, अर्थात मर जाएगा। देखी कुठार सरासर बाना, मैं कछु कहाँ सहित अभिमाना। आपको क्षेत्रियों की भांति फरसा, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए देखकर मैंने अभिमान पूर्वक आपसे कुछ बातें कह दी। भृंगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहोरी सिरो के। परंतु अब ज्ञात हुआ कि आप महर्षि भृंगु के वंशज हैं। आपका जनेऊ बता रहा है कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसी कारण आपकी सारी उचित और अनुचित बातों को मैं अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सहोरीस रोकी, रीस यानी होता क्रोध। मैं आपकी सभी बातों को अपना क्रोध रोककर सुन रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। सुर यानी कि देवता, महिसुर यानी ब्राह्मण, हरिजन हरि का भक्त और गाय, इन चारों पर हमारे वंश में इन पर वीरता दिखाने की परंपरा नहीं है। बंदे पाप अपकीरति हारे, मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। इनको मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपयश मिलता है। मारत हूँ पाप परिये तुम्हारे। आप ब्राह्मण होने के नाते पूज्य हैं, अतः आप अगर हमें मारेंगे भी, मारत हूँ यानी कि अगर आप हमें मारेंगे भी, पाप परिये तुम्हारे, पा यानी पैर, परिये यानी पड़ेंगे, अगर आप हमें मारेंगे तो भी हम आपके चरणों में ही गिरेंगे। कोटि कुलीस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। आपकी तो वाणी ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है, फिर आप ये धनुष, बाण और कुठार तो व्यर्थ में ही धारण करते हैं। जो बिलो की अनुचित कहूँ, क्षमहि मुहा मुनि धीर, सुनी सरोस भृंकुश मणि, बोले गिरा गंभीर। हे मुनीश्वर, आपके वेश को देखकर मैंने आपसे कुछ अनुचित बातें कह दी हैं, तो उन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप तो बड़े धैर्यवान और क्षमाशील है। यहाँ पर देखिए, लक्ष्मण जी ने फिर से परशुराम जी पर व्यंग कर दिया और उन्हें चिढ़ाने वाली बात कह दी। लक्ष्मण जी की व्यंगमयी बात सुनकर भृंगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोध में भरकर गंभीर वाणी से फिर से बोले। क्या बोले? कौशिक सुनहु मंद एहु बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु। हे कौशिक, कौशिक किसको कहा गया है यहाँ पे? विश्वामित्र जी को। तो परशुराम जी विश्वामित्र जी से कह रहे हैं, हे विश्वामित्र, ये बालक लक्ष्मण बुद्धिहीन और कुटिल स्वभाव वाला है। यह कालवश होकर अपने कुल का नाश करवाएगा। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध अशंकु। ये सूर्यवंशी होते हुए भी चंद्रमा के कलंक के समान है। ये अत्यंत स्वच्छंद, मूर्ख और निडर बालक है। काल कवल होइन क्षण माही, कहो पुकारी खोरी मोहिनाई। ये क्षण भर में मेरे हाथों से मारा जाएगा, यानी काल के वश हो जाएगा। ये क्षण भर में ही मेरे हाथों से मारा जाएगा। मैं पुकार कर कह रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना।
तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे हमारे प्रताप, बल और क्रोध से परिचित करवा दीजिए। इतने में लक्ष्मण जी फिर से बोल पड़ते हैं, लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम्हारी अछत को बरने पारा। लक्ष्मण जी फिर से बोले और कहते हैं, हे मुनीश्वर, आपके रहते हुए आपके यश का वर्णन कौन अच्छी प्रकार से कर सकता है। आपने अब तक अपने मुंह से ही अपने कार्यों की खूब प्रशंसा की है। अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। यानी कि आपने अपने मुंह से ही कई बार अपने कार्यों की प्रशंसा की है। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहूँ, जनी रीस रोके दुस्सहूँ। यदि इतने में से में भी आपको संतोष नहीं हुआ है तो और कुछ कह दीजिए। आप अपने क्रोध को मन में दबाकर असहनीय दुख क्यों सह रहे हैं। वीर वृत्ति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पाऊं शोभा। आप तो वीरता का व्रत धारण करने वाले, यानी वीर व्रत को धारण करने वाले धैर्यवान हैं। आप इस प्रकार से गाली देते हुए शोभा नहीं पाते हैं। सूर समर करनी कहीं, कहीं न जावहीं आप। विद्यमान रण पाय रिपु, कायर करतहि प्रताप। सूर समर करनी कहीं, कहीं न जावहीं आप। सूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन किया करते हैं, वे अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करते। विद्यमान रण पाय रिपु, कायर कथई प्रताप। और कायर लोग युद्ध में शत्रु को सामने देखकर डींगे हाँका करते हैं, यानी कि वह शत्रु को सामने देखकर अपनी बड़ाई खुद मारा करते हैं। इतनी बातें बोलकर लक्ष्मण जी ने परशुराम जी को फिर से भड़का दिया। आगे वो कह रहे हैं, लक्ष्मण जी, तुम तो कालु हाँ कुजन लावा, बार बार मोहि बोल लागी बुलावा। लक्ष्मण जी फिर परशुराम जी से कहते हैं, आप तो मानो मृत्यु को अपने साथ हाँक कर ही लेकर आए हो, इसलिए बार बार उसे मेरे लिए यहाँ पर बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। लक्ष्मण के ऐसे कठोर व्यंग्यमय वचन सुनकर परशुराम ने अपने भयंकर फरसे को संभालकर हाथ में ले लिया। अब जन देव दोष मोहि लोगु, कटुवादी बालक बद जोगु। और वह कहने लगे, अब लोग मुझे इस बालक का वध करने पर दोष न दे, यह कटु वचन बोलने वाला लड़का मारने के ही योग्य है। बाल बिलो की बहुत में बाँचा, अब ये हूँ मर निहार भाषाचा। मैंने इसे बालक जानकर अब तक बहुत बचाया है, परंतु अब यह वास्तव में ही मरने के योग्य है। कौशिक कहाँ क्षमय अपराधु, बाल दोष गुण गिनह न साधु। इतने में बात को बढ़ती देखकर विश्वामित्र जी ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, सज्जन लोग बालक के गुण दोषों पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए आप इसे क्षमा कर दीजिए। खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। इस पर परशुराम जी ने कहा, मेरे हाथ में धारदार परशा है और मैं बड़ा ही निर्दयी और क्रोधी हूँ। मेरे सामने घोर अपराधी और मेरे गुरु का अपमान करने वाला खड़ा है। वह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, उत्तर देत छोड़ु बिन मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। यह बार बार मुझे उत्तर दे रहा है, इतना होते हुए भी मैं इसे आज बिना मारे छोड़ रहा हूँ, तो केवल हे मुनिवर आपके शील स्वभाव के कारण। किससे कह रहे हैं परशुराम जी? विश्वामित्र जी से। न तो एहि काटि कुठार कठोरे, गुरु ही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। नहीं तो अब तक मैं इसे कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम में अपने गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। गादि सुनो कह हृदय हसी, मुनि हरि हरि सूझ। अयमय खांड न ऊखमय, अजहु न बूझ अबूझ। ये सुन विश्वामित्र जी मन ही मन में हंसे और सोचने लगे कि मुनि
परशुराम को अभी तक हरा ही हरा सूझ रहा है, यानी कि वह अभी तक इनको नहीं पहचान पाए हैं कि श्री राम और लक्ष्मण कौन है। ये इन राम लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं, जिनको इन्होंने सहज में ही मार दिया था। जिन साधारण क्षत्रियों को इन्होंने सहज में ही मार दिया था, उनके समान ही ये राम और लक्ष्मण को समझ रहे हैं। अयमय खांड ऊबमय अजहु न बूझ अबूझ। परंतु इनको पता नहीं है कि राजकुमार गन्ने के रस से बनी खांड न होकर लोहे की खांड है। इस पर पार पाना असंभव है और अज्ञानवश मुनि सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। क्रोध में भरने के कारण परशुराम जी सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हैं। ये सारी बातें विश्वामित्र जी अपने मन में ही सोच रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, आगे देखिए अगला पैराग्राफ। कहेऊ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से ये सारी बातें सुनकर फिर से कहा, आप कितने सील स्वभाव वाले हैं, ये तो सारा संसार ही जानता है। मात पिता ही उरिन भय नीके, गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के। माता पिता के ऋण से तो आप बड़ी अच्छी तरह मुक्त हो गए हैं, लेकिन गुरु का ऋण बाकी रह जाने से आपके मन में बड़ी ही चिंता हो रही है। सो जनु हमरे माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़बाड़ा। और आपने उस ऋण को हमारे माथे ही मर दिया। दिन भी बहुत हो गए, इसलिए ऋण का ब्याज भी काफी बढ़ गया होगा। अब आइन बेहरिया बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। अब आप किसी हिसाब लगाने वाले को बुलाकर लाइए। बेहरिया यानी कि हिसाब लगाने वाले को बुलाकर लाइए। आपका जितना ऋण निकलेगा मैं तुरंत थैली खोलकर ही चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। ये सारी लक्ष्मण के इन कटु व्यंग वचनों को सुनकर परशुराम ने अपना फरसा फिर से संभाल लिया। वह लक्ष्मण पर प्रहार करने के लिए ही बढ़े। ये सब कुछ देखकर सारी सभा में हाहाकार मच उठा। सारी सभा हाय हाय करने लगी। भृंग पर परशु देखा बहुमोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। अरे क्षेत्रीय के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसीलिए आपसे युद्ध करने से मैं बच रहा हूं। किसने कहा? भृंगु बर परसु दिखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो नृपद्रोही। हे भृंगुवंश मुनि, आप मुझे फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। अरे क्षेत्रियों के शत्रु, आप ब्राह्मण हो, इसलिए ही मैं आपसे युद्ध करने से बच रहा हूं। मिले न कबहू सुबट रण गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। आपको अभी तक युद्ध में अच्छे योद्धाओं से आपका पाला नहीं पड़ा है। आप घर में ही वीर बने हुए हैं। ये सब कौन कह रहे हैं? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सहन लखन नेवारे। लक्ष्मण को अभद्र वचन कहते देखकर सभी लोग उनके व्यवहार की निंदा करने लगे हैं, क्योंकि लक्ष्मण जी ने कुछ अधिक ही परशुराम जी का अपमान करते हुए कई व्यंग्यपूर्ण बातें कही। उसको सुनकर सारी सभा ही उनकी निंदा करने लगी। तब राम ने नेत्रों के संकेत से लक्ष्मण को अधिक बोलने से मना कर दिया। लखन उतर आहुति सहिस, भृंगुबर को पुकृषाणु। परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को लक्ष्मण के उत्तर आहुति के समान भड़का रहे थे। बढ़त देख जल सम वचन, बोले रघुकुल भानु। तब क्रोधाग्नि को बढ़ते देखकर राम ने
जल के समान शीतल वचन बोलकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। आई होप आप सबके ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।